गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हर रोज की तरह हम करते हैं इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में कैसी रही इंडिया की स्टॉक मार्केट, किसकी अर्निंग आई आज, और मार्केट किस तरह से अगले फ्यूचर में रहने वाली है, जो कल के ट्रेडिंग सेशन में वो सब हम करेंगे यहाँ पे। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमारी आप लोगों से एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए। आप हमारे व्लॉग्स हैं उनको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इस नॉलेज को, और आप लोगों को यहाँ मैं बताता चलूँ, यही सारे जो हम आपको बता रहे हैं इसके लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं और फिर भी वो इतनी इन डेप्थ एनालिसिस नहीं बता पाते। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, आज स्टार्ट करते हैं। जो वर्ल्ड में आज की डेट में क्या बोलेंगे उसको, एपी सेंटर मुझे लगा एक अप्रोप्रिएट वर्ड है। एपी सेंटर एक्चुअली ये होता है, ये बहुत अच्छा बैकग्राउंड बनी है यहाँ पे। यहाँ जैसे कोई प्लेट की मूवमेंट होती है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ जैसे आता है, तो इसको बोला जाता है दिस इज एपी सेंटर, जो एग्जैक्टली इसके नीचे होता है। तो एपी सेंटर जो है जिसने पूरी दुनिया में तहलका, ये देखिए यहाँ पे कोई कार्रवाई, कोई हल्की सी मूवमेंट होगी पूरे दुनिया में तहलका मच जाएगा। वैसा ही एपी सेंटर बना हुआ है यूएसए, और वहाँ पे डीजे ट्रम्प साहब वहाँ पे जब से आए हैं कुछ ना कुछ वो हर रोज वहाँ पे ज़रूर कर रहे हैं। और वो स्टॉक मार्केट को किसी दिन अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर तो जो इमर्जिंग मार्केट है और ख़ासकर इंडिया है, हमारी मार्केट के तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यूएस में 2 डाटा आए हैं। ये डाटा 26 को आया था, आज 27 है, इसलिए हमने वीडियो आज इसमें मैंने इसको ऐड किया। यूएस न्यू होम सेल्स, अमेरिका में घरों की जो बिक्री है उससे आइडिया लग जाता है कि जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी कहाँ की, यूएस की इकोनॉमी किस शेप में है। यूएस सेंसस ब्यूरो इसको हर मंथ करता है। फोरकास्ट था कि 679,000 इतने घर बिकेंगे, 657,000 इतने घर बिके, मतलब कम। और पिछली बार देखो कितने बिके थे आप, 734,000। तो कितनी हाई सेल हुई थी। ये सेल बहुत बुरी तरह से, यहाँ से कंपैरिजन करें तब तो फॉल है ही है, लेकिन अगर फोरकास्ट से करें तब भी फॉल है। इससे हम क्या प्रूव हो रहा है वहां पे अमेरिकन इकोनॉमी में, कि देयर इज अ स्लम्प इन यूएस इकोनॉमी। स्लम्प वहां पे आ गया है यूएस इकोनॉमी में, और यूएस इकोनॉमी जो है अब नीचे को आ रही है, और उसका मेन रीजन है वहां का टैरिफ वॉर एंड ट्रेड वॉर। ये जो 2 स्टार्ट कर दी गई हैं डीजे ट्रम्प ने, और ये अल्टीमेटली लेके जाएंगी इन्फ्लेशन की तरफ, और ये फर्दर लेके जाएगी स्टैगफ्लेशन की तरफ। ये एक बहुत बड़ा खतरा यूएस में आज की डेट में बढ़ गया है, और इसको सपोर्ट कौन करता है, ये नंबर फोरकास्ट से भी नीचे आता है। ये इनका ईयर ऑन ईयर आया, ये आया मंथ ऑन मंथ, और मंथ ऑन मंथ तो बड़ा ही नेगेटिव है। मंथ ऑन मंथ लिया इन्होंने कि जो जनवरी का महीना है उससे पिछली जनवरी में क्या था, वहां पे इंक्रीज थी लास्ट ईयर। इसीलिए जो यूएस स्टॉक मार्केट है ना, वो बहुत बुरी तरह से राइज कर रही थी, क्योंकि इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी थी। इस बार नेगेटिव में चला गया वो मंथ ऑन मंथ। दैट इज अ बैड न्यूज। और ये बैड न्यूज है किसके लिए, ये बैड न्यूज है इमर्जिंग मार्केट के लिए। और इमर्जिंग मार्केट्स कौन है, इंडिया। हम तो मेन इंडिया, चाइना भी उसमें आएगी, आसियान भी उसी में आएगा। ये इमर्जिंग मार्केट है, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे। इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे तो एफआईआईस भारत से भाग के यूएस से चले जाएंगे और यूएस में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये अल्टीमेटली अगर मैं सारी चीज़ों को जोड़ूं तो भारत के लिए ये भी नेगेटिव न्यूज़ है, ये भी नेगेटिव न्यूज़ है। तो ये तो तय था कि इंटरनेशनल हमारे लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं थी। एक हल्की सी गुड न्यूज़ जो आई वो आई एनवीडिया कॉर्प, दुनिया की 2nd सबसे बड़ी कंपनी है ये। इसके ऊपर मैं अलग से इनकी अर्निंग के ऊपर, इनकी
क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 25 की रिपोर्ट आती है। पिछले कल ये डिटेल में रिपोर्ट आती है, लेकिन जब नेस्डैक बंद हो जाता है, आफ्टर आवर ये रिपोर्ट आती है। अब इसके ऊपर रिएक्ट करना है, और इसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है क्वार्टर 4 की। ये देखिए, डिटेल वीडियो इसका बनेगा, लेकिन यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करता चलूँ आपको। रेवेन्यू इसका देखिए आप, $39 बिलियन। क्वार्टर 3 में कितना था? 35। राइज किया 12%। एनुअल राइज 22 से 39, 78%। मैसिव जंप। ग्रॉस मार्जिन ये देखिए आप, ग्रॉस मार्जिन दोनों हल्के हल्के डाउन हुए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अप 9%, 48। ऑपरेटिंग इनकम जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखिए अप 10%, लेकिन ईयरली 77%। नेट इनकम 80% की राइज। डेल ईपीएस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस कॉन्सेप्ट पे भी आऊंगा मैं। ये फोरकास्ट इनका था 84 का, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अर्निंग पर शेयर का फोरकास्ट जो था एक्सपर्ट्स का, वो था $0.84, लेकिन एक्चुअल में कितना आया? 0.89, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। और राइस 82%। पूरा वीलॉग लेके आऊंगा मैं इसके लिए। तो जो एनवीडिया की जो रिपोर्ट आई है क्वार्टर 4 की, ये पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और ब्लैकबेल को लेके, अब ब्लैकबेल जल्दी से बताइए क्या है? ये इन्होंने एक सुपर चिप बनाया है, सुपर चिप जो हाई एंड टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होगा। इसकी मैसिव डिमांड आई है, लेकिन इसमें कैच क्रिएट हो गया है। अमेरिका ने एक लॉ बना दिया है कि जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर नहीं बेचे जाएंगे। तो अब ये, और इसकी बहुत बड़ी मार्केट कहाँ है? चाइना, इंडिया, ताइवान, जापान। तो वहां वो ये बहुत ज्यादा नहीं बेच पाएंगे, जो इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, वो हल्के हल्के आज की डेट में इंक्रीज किए हैं दोनों, लेकिन देखो ये 70 से ऊपर हुआ करता था, नीचे आया। ये 75 हुआ करता था, 73 आया। ये इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि यूएस में शेब्रॉन करके कंपनी है बहुत बड़ी, ये वेनेजुएला के अंदर ड्रिलिंग करती थी बहुत ज्यादा। तो जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डीजे ट्रंप साहब, उनकी और वेनेजुएला का 36 का आंकड़ा है, उन्होंने शेब्रॉन के इस ऑपरेशन को बंद कर दिया। अब बंद किया तो सप्लाई कम आएगी, अगर सप्लाई कम आएगी तो इन्होंने एंटीसिपेट करके क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया। अब ये देखिए, यूएस एपीआई वीकली क्रूड ऑयल का स्टॉक, ये इतना होना स्टॉक की उम्मीद थी, लेकिन ये नेगेटिव में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड जो है वो राइज हुई है इस वीक। इनका वीकली डाटा आता है, तो इस वीक जो डिमांड है ना ऑयल की बहुत ज्यादा हुई है, और इस कारण ये नेगेटिव में गया है। तो ये गुड न्यूज है यूएस की क्रूड मार्केट को लेके। दिस इज पॉजिटिव न्यूज। अब एक बहुत बड़ी आज क्या हुआ है हमारी स्टॉक मार्केट में, जो एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एक तो बैंक का लाइसेंस होता है ना, एक इनका लाइसेंस होता है। इसमें बजाज फाइनेंस आपने देखा होगा, जो हर जगह आपने कुछ भी खरीदना हो, मोबाइल, टीवी, कोई छोटी मोटी चीज खरीदनी हो, बजाज फाइनेंस आपको वो लोग खड़े हुए मिलेंगे वहां पे। आज ये सारी कंपनीज राइज की। चोलामंडलम 5%, बजाज फाइनेंस 2%, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो गाड़ियां खरीदते हैं आप, उसका फाइनेंस 3%, आदित्य बिरला कैपिटल 3.37%। ये सारी कंपनीज आज राइज की। और इसका रीजन क्या है? आप पढ़ेंगे ना न्यूज़पेपर में, आप कोशिश करिएगा पढ़ने की। नहीं, इन्होंने आपको कंफ्यूज किया ना जो वो लिखने वाले हैं, तो आप मेरे से बैट लगा लीजिए। और यहाँ मैं आपको 30-40 सेकंड के अंदर समझा दूंगा कि हुआ क्या वहां पे एक्चुअल में। वहां पे क्या हुआ? रिस्क वेटेड नॉर्म्स, इसमें चेंज लेके आए। और कौन चेंज लेके आया इसमें? आरबीआई ने इसको चेंज किया। रिस्क वेटेड नॉर्म्स होता क्या है? रिस्क वेटेड नॉर्म, जितना ये कॉम्प्लेक्स नाम लग रहा है ना, उतना इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल है कि बैंक ले लेते हैं हम एसबीआई, और एनबीएफसी ले लेते हैं बजाज फाइनेंस। एसबीआई ने इनको दिया 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया एनबीएफसी को,
और एनबीएफसी जो है वो लोगों को वहां आगे बांटेगी इसको। 100 करोड़ रुपया दिया तो बैंक ने पहले, आरबीआई ने रेट रखा था 125%, कि ऐसा मानो कि आपने 125 करोड़ का लोन दिया। अब होता क्या है, हर एक बैंक जितना लोन देता है उसका एक साथ में बैकअप भी रखता है। बैकअप, जितना लोन दिया बैंक ने 100 करोड़, उसका बैकअप रखा जाएगा कि हो सकता है डिफॉल्ट कर जाए। तो बैंक 10%, 15% जो पैसा रखता है। इसको मैं दोबारा आपको जीरो से लेके चलता हूं। देखिए, एसबीआई ने लोन दिया, एनबीएफसी, ये कौन है, बजाज फाइनेंस, इनको लोन दिया 100 करोड़ रुपए का। आरबीआई बोलता है कि ऐसा मानना एसबीआई ने कि जैसे इन्होंने 125 करोड़ दिया, क्योंकि वेटेड रिस्क वेटेड एवरेज रखी गई थी 125%। तब होता क्या है, जितना भी बैंक लोन देता है उसका 10% वो रिस्क वेटेड एवरेज में रखता है। मान लीजिए हर एक बैंक का अलग अलग होता है अपना, 10% रख लिया तो लोन उसने दिया 100 करोड़ है, लेकिन आरबीआई कहता है आपको मानना कितना है, आपको मानना है इसको 125 करोड़। तो रिजर्व में कितना पैसा रखना पड़ेगा एसबीआई को, 12.5 करोड़। आरबीआई ने ये रेशो अब कर दी है 100%। अब क्या मतलब हुआ इसका, कि अब 10% रखना है तो अब बैंक को कितना पैसा रखना पड़ेगा, 10 करोड़ सिर्फ। तो कितना बच गया पैसा यहाँ पे, 2.5 करोड़। ये जो 2.5 करोड़ लॉक था सिस्टम के बीच में, लॉक था ना ये पैसा, ये अनलॉक हो गया। अब ये पैसा भी बाहर लोन के लिए जाएगा, तो उसके कारण मार्केट में क्या बढ़ जाएगी, मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी लिक्विडिटी। और इस वक्त क्या चाहिए मार्केट में सरकार को, सरकार चाह रही है कि लिक्विडिटी हो, कैश आए बैंक में, वो लोगों को ज़्यादा लोन दें ताकि लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करें। क्योंकि हमारी जो जीडीपी है, हमारी जीडीपी 5.4% थी, जो बहुत दयनीय थी। तो ये तभी आप लोग, ये कंपनीज कुछ मैन्युफैक्चर करेंगी जब आपके पास पैसा बढ़ेगा। तो यहाँ से जो पहले 10 करोड़ रुपया था, जो 12 करोड़ था पहले, 12.5 करोड़, अब 10 करोड़ रखना है और 2.5 करोड़ मार्केट में इस्तेमाल के लिए होगा। तो इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और इसी को देखते हुए ये जितनी भी एनबीएफसी कंपनीज हैं ये राइज की। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो न्यू थीम्स जिनको बोला जा रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो न्यू थीम्स हैं, वो थीम्स में फाइनेंस एंड बैंकिंग, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए अगले 1 से 2 सालों के लिए। ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन निकल के आ रहा है पूरी मार्केट के अंदर। तो आप इन स्टॉक्स को देखिए, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया है। कौन आरएसआई, जो डाउनवर्ड आरएसआई है, उसके नज़दीक कौन से वाला स्टॉक है, तो उसको फॉलो करिए और इन वीलॉग के ऊपर जाइए और वो वाले स्टॉक खरीदिए। अब चलिए, ये मैंने, और कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, 500 रुपये से लेके 5 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट आपको करनी है इस फॉर्मूले के तहत। जिस दिन भी बियरिश मार्केट होगी, इस प्रपोर्शन में आपको इन्वेस्ट करना है। हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मॉडल जो हमने डिवाइस किया है, ये गोल्डन पीरियड है, आपका याद रखिए, दिस इज द गोल्डन पीरियड। आजकल जो स्टॉक मार्केट फॉल कर रही है, गोल्डन पीरियड फॉर इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टिंग करनी है और धीरे धीरे कैसे इन्वेस्ट करना है वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। और ये जो बैंकिंग फाइनेंस के स्टॉक्स हैं, इनका बहुत अच्छा पोटेंशियल है, तो आप जरा इनको ढंग से फॉलो करिए। अब आइए आज स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस जो है इंडिया की कैसी रही। इट वेंट नोवेयर। भारत की स्टॉक मार्केट कहीं भी नहीं गई। मार्केट रेंज बाउंड कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, रेंज बाउंड, जहां से चली थी वहीं रही। और हुआ क्या है, मैंने आपको बताया है कि कल जो डाटा है इंडिया का, ये डाटा आने वाला है 28 को।
इंडिया की जीडीपी का और यूएस की जीडीपी का। तो स्टॉक मार्केट को ना अब ट्रिगर चाहिए। हमारी स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, हमारी स्टॉक मार्केट में Q3 की जो अर्निंग है वो पीरियड खत्म हो गया। बहुत 70% कंपनीज ने जितना सोचा था उससे कम अर्निंग दी है, तो मार्केट गिरी 20% के आसपास, निफ्टी 14% के आसपास, ये स्मॉल कैप है आपका, और 18% के आसपास गिर गया आपका मिड कैप, यही है, और यह है लार्ज कैप। इस तरह से गिरी मार्केट इनके कारण। अब स्टॉक मार्केट को कोई ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर कहाँ से आएगा? ट्रिगर आएगा जीडीपी से, और वो जीडीपी आएगा इंडिया का नंबर और जीडीपी आएगा यूएसए का नंबर, और दोनों के ऊपर आपको पूरे वीलॉग मिलेंगे। और हमारी स्टॉक मार्केट कहाँ को मूव करेगी, इन दो नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जैसे ही ये आएंगे आपको तुरंत प्रभाव से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल इनका एनालिसिस करके बताएगा। इसलिए मैं हर रोज आपको कहता हूँ आप इसलिए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये इवेंट, एक बार स्टॉक ऊपर चढ़ गया फिर क्या खरीदेंगे आप। तो आप, और ये जो है पीपीआई, सीपीआई, पीएमआई, डीएक्सवाई, आरएसआई, ये बेसिक वीलॉग्स हैं हमारे, इनको देखिए आप। सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी सिंड्रोम मार्केट में इस वक्त है। जब भी मार्केट, याद रखिएगा आप, बियरिश मार्केट होगी ना, तो सेल ऑन राइज। जो लोग सुबह से शाम तक स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो क्या करेंगे, वो यही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे ना, कुछ तो करना है उन्होंने वहां पे। तो सेल ऑन राइज, और इसका वीलॉग मैंने आप जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज पे, और उस होम पेज पे आपको ये वीलॉग मिलेगा, वहां उसको डिटेल में समझिए। अब आइए इंडिया विक्स के ऊपर। इंडिया विक्स देखिए आप, फॉल कर रहा है और लेस देन 15 है, और मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया अच्छी तरह से। अगर विक्स, ये जो इंडिया का विक्स है, अगर विक्स लेस देन 15 होगा तो लो वोलेटिलिटी में होगा, वोलेटिलिटी। तो ये देखिए बिल्कुल विक्स जो है नीचे को आ रहा है, लो वोलेटिलिटी है, मतलब स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जा रही है। विक्स तभी बढ़ेगा जब इसको एक बढ़िया बड़े वाली कोई इंटरनेशनल न्यूज़ आएगी, और वो न्यूज़ अब आने वाली है जीडीपी की, तो रेडी रहिए बिल्कुल। विक्स ये किसका है? यूएसए का। अमेरिका का जो विक्स है वो देखिए आप, ये भी फॉल कर रहा है, क्योंकि इसने 20 से परे चला गया था। और क्यों फॉल किया? ये फॉल किया ड्यू टू एनवीडिया। एनवीडिया ने पॉजिटिव रिजल्ट दिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आए, और उससे मार्केट जो है स्टेबलाइज हुई यूएस के अंदर। आज बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना, अमेरिकन मार्केट को हम बहुत जल्दी इसके ऊपर पोस्ट डालने वाले हैं। तो हमारी वो जो आपको यूट्यूब वाली पोस्ट है या अलग अलग प्लेटफॉर्म वाली पोस्ट है, वो आपको ज़रूर मिलेगी अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा। अब आइए आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रुपी, इसके हालत क्या हुई जी? 87.17। देखो फ़र्क कितना पड़ा। दिस इज हल्का सा, मतलब 17 पैसे ही रहा, यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 88 हुआ, बस इतना कर 0.0078 इतना कर जो है वो फॉल करता है। ये रेड में आया तो मतलब ये रेड में है तो इंडियन रुपी ग्रीन में है, हमारा रुपी ग्रीन में रहेगा। तो ये डॉलर, क्योंकि आरबीआई भी बहुत सारा पैसा जो है इंजेक्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में, करेंसी मार्केट के अंदर, ताकि वो उस रुपी को फॉल ना होने दे। लेकिन हमने आपको हमेशा बताया है, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम बोल रहे हैं कि आरबीआई को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेट रुपी फाइंड इट्स ऑन प्लेस, वो अपने आप डिफाइंड करे 90 रुपी, 91, 92, एक बार वो फाइंड कर लेगा ना अपना प्लेस मार्केट में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। नहीं तो आप जो है ना सहारा देते रहो, आपका बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा। तो लेट रुपी भी इंडिपेंडेंट। डॉलर इंडेक्स देखिए आप, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स हल्का सा बढ़ा है। जो 6 करेंसीज हैं, डॉलर इंडेक्स का वीडियो मैं आपको बार बार कहता हूँ, 6 करेंसीज एक बास्केट है जिसको ये ट्रैक करता है। जो डॉलर इंडेक्स है उसमें डॉलर इंडेक्स हल्का सा राइज किया है, बिल्कुल मामूली सा। तो ये जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज DXY।
DXY के नाम से बोलते हैं। तो इस हमारा ये जो पॉडकास्ट है DXY का, ये आप ज़रूर देखिए। तो जो हमारे और यूज़र्स हैं जो हमसे नए जुड़े हैं, तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल से हर एक प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं, हमारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं। तो आप जाइए और उन पॉडकास्ट को सुनिए। हमारा क्या बिहेवियर रहा आज, देखिए आप यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग, कहीं नहीं गया ये। हाई 22,673, लो 22,508। ये देखिए इतना सा 100 पॉइंट के बीच में मार्केट इस तरह से करती रही है। इट वेंट नो वेयर। और ये पता था कहीं नहीं जाना था। और कैसे पता चला था हमें? विक्स के साथ। इंडिया विक्स इतना लो है, कोई और ट्रिगर आया नहीं, एक सिर्फ बैंक की न्यूज़ आई तो बैंक वाले स्टॉक आए। और मैंने आपको बोला है 28 को हम आपको जो II का डाटा है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है भारत से, उन्होंने कितना निकाला है, कितना सेल किया है, तो 28 को शाम को डाटा आ जाएगा। या तो हम कल ही शाम को इसका व्लॉग बनाएंगे, नहीं तो 1 मार्च को हम आपको एग्जैक्ट डाटा देंगे। और हम स्टिक हैं अपनी उस पूरी की पूरी पॉलिसी के ऊपर कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने हमारा जो एनालिसिस हमें बताता है कि इंडिया से ये लोग लेके जाएंगे 44 to 45,000 करोड़ रुपीस माइनस में, नेगेटिवली इतना विड्रॉ होगा। अब ये एग्जैक्टली हम 1 मार्च को देखेंगे कि हमारा डाटा कहाँ तक कितना कर कामयाब होता है। और यहाँ पे हम आप लोगों के लिए ये देखिए सामने जो हमने बनाया है, दैट इज हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल प्रेजेंट। हम लोगों ने यहाँ पे हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल चैनल लॉन्च किया है और हम टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी H कॉइन की। हमारी टेस्टिंग को उसमें टाइम लगेगा। जब भी हमारी ये टेस्टिंग कामयाब होगी तो हम इस अपने जो हमारा क्रिप्टो कॉइन है इसको ज़रूर लॉन्च करेंगे। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर देंगे इस अपने H कॉइन के ज़रिए। तो इसलिए अगर आप सब्सक्राइबर होंगे, जो जितना लंबे टाइम से हमारा सब्सक्राइबर होगा, उसको हम प्लान करेंगे कुछ ऑफर देने की हमारे H कॉइन में। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, ये जो हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, आप इसको शेयर करिए, आप इसको लाइक करिए, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आज हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के साथ आप लोग जुड़े रहे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।